update from NCERT chapter 14 egg factorization exercise 14.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि थ्री फार्मूले हमें हमारे माइंड में सेटअप होने चाहिए जिससे हम हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। जैसे 1a + b² होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला a - b² होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b², और थर्ड फार्मूला a² - b² इक्वल टू a - b a + b। हमने इसके पूरे फार्मूले को भी एक्सप्लेन कर दिया लास्ट वीडियो पे। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास 3 टर्म है, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अगर आपके पास 3 टर्म है वेरिएबल्स का, देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो समझ जाइए 2 टर्म्स का आपका थर्ड नंबर का फार्मूला अप्लाई होगा। और फर्स्ट और सेकंड कब अप्लाई होंगे? जब आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगी। जैसे यहाँ पे अभी देखिए 2 टर्म्स है, तो ये क्लियर है कि ये सेकंड नंबर ही होगा। इसमें भी देखिए सेकंड नंबर में भी 2 टर्म्स है, तो सेकंड आपका थर्ड नंबर ही फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखते हैं कैसे। देखिए दोनों के पास स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों के पास क्या है, 4 है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं, एक्सपोनेंट पावर में पढ़े होंगे कि जब पावर टू द पावर हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, इनटू हो जाते हैं। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो क्या यहाँ एक पावर 4 है, तो क्या हम इसे a² का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं? इनटू करके आप देखिए 4 ही हो जाएगा। इसी तरह b को भी हम लिख सकते हैं b² टू द पावर 2। तो देखिए ये आपका फार्मूला थर्ड नंबर सेटअप हो गया, a² - b²। लेकिन गौर से देखिएगा a² यानी इसे हम समझते हैं a, तभी तो स्क्वायर कहलाएगा। इसे हम मानते हैं b, यानी यहाँ पे आपका दिया है a के प्लेस पे देखिए गौर से a², और यहाँ देखिए b के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, b²। अगर हम इससे कंपेयर करें तो फार्मूला हमारा क्या है, a² - b² इक्वल टू a - b a + b। क्लियर? अब देखिए a² के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा है, a² का पावर 2, क्योंकि a के प्लेस पे आपका a² है, हमने ये राइट कर दिया। देखिए b के प्लेस पे क्या है, b², तो b² हमने राइट कर दिया, उसका पावर भी स्क्वायर चाहिए, ये हो गया। अब फार्मूला रेडी। हमने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको फार्मूला लर्न नहीं है तो ये समझ लीजिए इसका स्क्वायर नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए स्क्वायर नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, a - b दिखेगा ना। देखिए a - b लिखा है, बस एक बार और उसका साइन बदल दीजिए। वैसे ही आप ये समझ लीजिए इसका स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है तो आपको क्या दिखेगा, जिसमें हम सर्कल कर दिए मान लीजिए नहीं है, तो आपको क्या दिखेगा, a² - b² दिखेगा ना। देखिए गौर से a² - b²। ठीक है, तो इसका एक बार और साइन बदल दीजिए, a² + b², जैसे यहाँ पे बदला हुआ है। अब ये आपका आंसर है, लेकिन थोड़ा और देखिए, क्या कोई और फार्मूला अप्लाई हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। देखिए यही फार्मूला आपका लिखा है, थर्ड नंबर जहाँ हमारी फिंगर है, देखिए यही ये चीज़ लिखा है। तो क्या हम इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से फार्मूला बन जाएगा। तो ये मान लीजिए स्क्वायर नहीं है, तो आपको क्या दिख रहा है, a - b लिख दीजिए, और एक बार और बदल दीजिए a + b, और ये आपका a² + b²। अब ये मत समझिए कि a² + b² का फार्मूला नहीं होता है, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए a² + b² को रोक दीजिए, तो आपका फार्मूला ये 2ab को ट्रांसफ़र कर दीजिए। यानी अगर आपको जानना है कि a² + b² का क्या फार्मूला होगा, तो a² + b² को स्टॉप कर दीजिए। इधर से देखिए a² और b² को रोक दीजिए, 2ab को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर - 2ab हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, a² + b² का। फिर भी आपका ये आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ 4 है और हमें बनाना है फार्मूला थर्ड नंबर का। ये थर्ड नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो पीक पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, p² का पावर 2 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ क्या लिखा है, 89, तो हम 89 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें थर्ड नंबर फार्मूले में a के प्लेस पे क्या लिखा है, p²। गौर से देखिए, इसको स्क्वायर को मत नज़रअंदाज करिए, p² आपको दिख रहा है, और b के प्लेस पे केवल 9 दिख रहा है, क्योंकि 9 के स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर तो बाहर है, लेकिन कोई अलग से स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, इसलिए b के प्लेस पे 9 है। फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है, a² - b² इक्वल टू a - b a + b।
सो ए के प्लेस पे पी स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ये तो ए के प्लेस पे हुआ ना पी स्क्वायर, और ये स्क्वायर ये है बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। तो देखिए आपका ये सेम हो गया, हो गया। अब ये समझ लीजिए इसका स्क्वायर नहीं है, तो आपको क्या दिखेगा, पी स्क्वायर माइनस 9 और पी स्क्वायर प्लस 9। ये हमने फार्मूले में सेटअप कर दिया। अब यहाँ फिर से देखिए, फिर से फार्मूला आपका सेटअप हो रहा है, पी स्क्वायर माइनस, हम 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो आपका फाइनल आंसर है क्योंकि हम इसे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहें तो इसे 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, आपका ये फार्मूला लग जाएगा। लेकिन अभी तो नहीं अप्लाई करना है, लेकिन ऑन द फ्यूचर याद रखिएगा कि आपका फार्मूला होता है। सो यहाँ देखिए फिर से स्क्वायर आप इसका भूल जाइए, तो आपको क्या दिखेगा, p माइनस 3 और p प्लस 3, ये आपका फार्मूला रेडी, और ये आपका पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ भी देखिए 4 4 है, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, पावर टू दी पावर। हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, इसे भी हम पावर टू दी पावर कर सकते हैं, y प्लस जेड का होल स्क्वायर का पावर 2। भाई पावर पावर इंटू करेंगे फिर से 2 हो जाए 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और ये स्क्वायर स्क्वायर आपका फार्मूला यानी थर्ड नंबर फार्मूला। तो थर्ड नंबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, देखिए ए के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बी के प्लेस पे क्या दिख रहा है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो चलिए सेटअप करते हैं, ए प्लस बी, तो ए के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर, ये चलिए माइनस है तो माइनस ही लिख लीजिए आप, ये आगे फर्स्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार प्लस पे लिख दीजिए, इसी को प्लस में कर दीजिए, वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, वाई प्लस जेड का स्क्वायर। चलिए अब ये फिर से फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वही फार्मूला जो ये है। तो देखिए ए प्लस बी, ये मान लीजिए कि इसका स्क्वायर नहीं है, तो आपका फार्मूला रेडी हो जाएगा। तो एक्स माइनस, अगर माइनस यहाँ लगाएंगे तो ब्रैकेट ज़रूर करिएगा, और सेकंड आप लिखने वाले हैं एक्स प्लस, तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं क्योंकि प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। आप चाहे तो माइनस अंदर एंट्री करेंगे तो आपके सभी साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, एक्स पावर 4, सेम क्वेश्चन है, तो हम इसे पहले क्या करेंगे, एक्स पावर 2 माइनस एक्स माइनस जेड पावर 2। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो याद रखिएगा ये स्क्वायर है आपका ना, इसको आप छोड़ के बाकी आपका ये ए और बी है। तो फार्मूला क्या सेटअप होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ये हुआ आपका ए माइनस बी, और दूसरा सिर्फ आप साइन बदल दीजिए और पूरा आप वहीं पे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, चलिए अब ये फिर से फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका नहीं होगा कोई बात नहीं, तो ए स्क्वायर, अब ये स्क्वायर समझ लीजिए नहीं है, तो एक्स माइनस जेड, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, ये आपका सेकंड हुआ। अब यहाँ देखते हैं सेकंड यहाँ से, तो हम इसे यहाँ राइट कर देते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ फार्मूला होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी का, ये वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर, ए के, ये आपका ए है ये बी है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2xz प्लस बी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका फाइनल आंसर है, या फिर आप माइनस अंदर एंट्री कर दीजिए, माइनस अंदर एंट्री होगा तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस जेड, ये आपका एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और डाउन साइड आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऐड होंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ पे तो कोई कैंसिल होना नहीं है, सो जेड
और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस एक्स 2x माइनस जेड, और यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। नाउ फिफ्थ नंबर, अब देखिए इसमें कितने टर्म है, 1 2 3। अब 3 टर्म को हमने आपसे बताया था कि अगर 3 टर्म्स हो तो आपका फर्स्ट और सेकंड लगेगा। तो यहाँ ये आपका साइन डिसाइड करता है ये फर्स्ट के बाद वाला कि कौन सा लगेगा, फर्स्ट लगेगा या सेकंड आपका। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो फर्स्ट होगा, माइनस है तो सेकंड होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन माइनस है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें कंपेयर करना है, देखिए वही फार्मूला है ना, साइन देखिए सेम है, तो a के प्लेस पे यहाँ एक पावर 4 है, तो क्या हम इसे a स्क्वायर का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। माइनस इतनी जगह आप छोड़ दीजिए, b के प्लेस पे क्या लिखा है, b पावर 4, तो क्या हम b स्क्वायर का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए तो हो गया, इसका मीन्स हुआ कि a के प्लेस पे a स्क्वायर है, b के प्लेस पे b स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर तो बाहर है, हम इसे तो नहीं काउंट कर रहे हैं, हम सिर्फ a के प्लेस देख रहे हैं। देखिए ये स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर हुआ। अब a के प्लेस पे अगर हम देखें तो a स्क्वायर है, b के प्लेस पे देखें तो क्या दिख रहा है हमें, b स्क्वायर। फार्मूले में यहाँ क्या है, 2ab, a के प्लेस पे क्या है a स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या है b स्क्वायर। अब इसे इंटू करके देखिए क्या है आपका, इससे कंपेयर कर रहा है, अगर कर रहा है तो हम सही हैं। तो देखिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है यहाँ भी, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सही है, यानी राइट है। अगर ये राइट है तो फिर ये आपका आंसर हो जाएगा इधर वाला, तो इसके जगह में आप लिख दीजिए। देखिए a माइनस बी का स्क्वायर, तो a के जगह में क्या लिखा है a स्क्वायर, b माइनस बी के जगह में क्या लिखा है b स्क्वायर, और उसके बाहर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर। तो देखिए अंदर फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं होगा, फिर से कौन सा फार्मूला, नंबर थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, या तो फिर इसका स्क्वायर थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, आपको फार्मूला रेडी हो जाएगा। सो ए माइनस बी आपको दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है ए प्लस बी, और इन दोनों का स्क्वायर ये आउटसाइड है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, या तो फिर आप इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर में दे दीजिए, वो भी आपका फाइनल आंसर होगा। चाहे आप इसे मान लीजिए, चाहे आप इसे मान लीजिए, ये दोनों एक ही बात हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो ये जो आपका अब अप्लाई होगा उसे हम मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग। ठीक है, ये इसके रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। आपकी बुक में जो आपका दिया हुआ है ये क्वेश्चन अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो अलग मेथड से है, लेकिन याद रखिएगा अगर इस जो आपका पी स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा तो फिर रूल्स आपके बदल जाएंगे। लेकिन आपके यहाँ पे नंबर नहीं दिए हुए हैं 8th क्लास में, आपको 9th में मिलेगा। तो चलिए नहीं दिए हैं तो हम इसे कैसे करते हैं वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक नए ट्रिक के साथ। आप इसके लास्ट में देखिए क्या नंबर लिखा हुआ है, सबसे लास्ट पे क्या लिखा है 8, इसे आप साइड में लिख लीजिए। ठीक है, अब आप टेबल तो आपको ऑलरेडी आता होगा, आप टेबल अटेंड करिए किसके टेबल में आता है, यानी फैक्टराइज करना है। तो 1 के टेबल में आता है 1 8 जा। 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है 2 4 जा। 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में आता है 4 2 जा, एक ही बात हो गई है। अब 5 6 7 में तो नहीं आएगा, 8 के में आएगा, तो 8 1 जा 8। हमने ये टेबल अटेंड किया। अब जितने टर्म्स आपने किया, जैसे 8 1 जा, इन्हें प्लस करिए माइनस करिए, 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ध्यान समझ में आई बात, हम क्या बोले हैं, इन दोनों को जो आपका फैक्टर बना है इन्हें प्लस करिए या माइनस करिए, आपका 6 आना चाहिए। तो देखिए 8 1 जा 8 होता है, ये आपका 8 लिखा है ना। ध्यान दीजिएगा जो लास्ट नंबर होगा उसका हमें टेबल पर अटेंड करना है। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर हमने सेलेक्ट किया उसका टेबल हमने अटेंड किया, जितने टर्म्स आप किए उसको प्लस करिए या माइनस करिए, मिडिल वाला नंबर आना चाहिए, जो मिडिल में आपका कॉफिशिएंट होगा वो आना चाहिए। तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 होगा, प्लस करेंगे तो 9 होगा, तो होगा नहीं, तो ये आपका गलत हुआ। 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, हाँ होगा, ये लॉक हो गया। देखिए ये लॉक हो गया और ये भी लॉक हो गया, दो में से कोई भी आप ले लीजिए। अब इसे लिखते कैसे वो भी आपको बता रहे हैं। इसे किनारे कर दीजिए, याद रखिएगा ये बेस्ट रूल्स है आपका। और ये आपका साइन जो प्लस हमने लिखा इसे आप परमानेंट मान लीजिए, परमानेंट साइन। याद रखिएगा किसी बुक में अवेलेबल नहीं है जो हम आपको रूल्स बता रहे हैं, बेस्ट रूल्स।
और बुक्स में या टीचर्स आपको कहाँ से पढ़ाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। प्लस एक ब्रैकेट बनाइए और जो यहाँ पे आपका वेरिएबल होगा उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए और इसे भी आप सेम उतार दीजिए यहाँ पे। क्लियर, इतना आपसे आ जाएगा। चलिए ठीक है। प्लस आपको मतलब सभी के पास भी माइनस होगा तो भी आपको यहाँ प्लस करना है, प्लस परमानेंट साइन है। ठीक है, जो आपने नंबर सेलेक्ट किया यहाँ पे उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे 2 4 लिखे चाहे 4 2, नो प्रॉब्लम। 4 और 2 यहाँ पे आप लिख लीजिए, इतना आपसे आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा हम क्या बोलने वाले हैं। यहाँ पे जो साइन है इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके पास पहले से लिख दीजिए। आपको गिफ्ट मिल रहा है, मान लीजिए, देखिए इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा, 4। ये साइन आप उठाइए और 4 के पास लिख दीजिए। लिख दिए। लिखने के बाद अब अपने आप से पूछिए कि इसे आप प्लस करके 6 ला रहे हैं या माइनस करके, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, प्लस करके ला रहे हैं माइनस करके। तो आप बोलेंगे सर प्लस करके, तो हम आपको यहाँ पे पहले से क्लियर कर देते हैं। इसमें तो 2 ही कंडीशन होगी ना, प्लस और माइनस। अगर प्लस करके आप ला रहे हैं तो दोनों साइन आपका प्लस होगा, दोनों साइन आपका माइनस होगा। किस कंडीशन पे, जब ऐड करके आप ला रहे हैं। और जब सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे, मान लीजिए माइनस करके आता तो एक साइन आपका प्लस होगा तो एक माइनस होगा तो दूसरा क्या होगा, प्लस। ये हुआ आपका सब्ट्रैक्ट में। इतना आपको मालूम हो जाएगा। इतना तो आप जानते हैं ना, ऐड कब होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों में ऐड होता है, और प्लस माइनस माइनस प्लस में सब्ट्रैक्ट होता है। अब एक साइन आपको गिफ्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है, तो अपना दिमाग से आप खुद ही सेट कर लीजिए ना कि यहाँ प्लस है तो श्योर है कि ऐड कब होगा, जब दोनों साइन सेम होंगे। तो एक प्लस है तो दूसरा ही प्लस हो जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद आप ये पी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको स्कूल में भी टीचर्स पढ़ाएंगे या बुक्स में भी आप देखेंगे तो ये लाइन रहेगा, ये लाइन कभी नहीं मिलेगा। तो ये बेस्ट रूल्स है, अपने माइंड में हमेशा रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप लिखेंगे तो आपसे 100% साइन में मिस्टेक होगी। सो पी स्क्वायर, अब ये सोचिए प्लस का साइन है ही नहीं, अब सिर्फ पी से आप विथ साइन इनटू कर दीजिए। तो पी का +4 में करेंगे तो +4p, 2 का p में करिए 2p। कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो ये पढ़ाएगा, ये कभी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि कहीं अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। +8। अब इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, p कॉमन है, p आपका सेफ हुआ, और p आउटसाइड है कॉमन, तो यहाँ पे क्या हुआ 4। अब यहाँ पे प्लस देखिए, ये प्लस जो भी साइन यहाँ रहेगा उसे पहले से लिख दीजिए। इन दोनों में कॉमन देखिए तो 2 के टेबल में 8 होता है तो 2 आपका कॉमन हो गया। अब यहाँ पे से आप सेव क्या हुआ p, क्योंकि p तो आउटसाइड गया नहीं था। +2 का टेबल अटेंड करिए, 8 में कितने टर्म्स जाएगा, 2 4 जा 8। और एक बात याद रखिएगा, हम ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उसे कौन बताएगा, उसको ये दोनों ब्रैकेट बताएंगे। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम नहीं आए तो तुरंत समझ जाइएगा हमने गलत किया है। ये आपका चेक पोस्ट है, जैसे नहीं कोई भी बेरियल होता है, पुलिस एक बेरियल लगा के लगी रहती है कि अगर कोई गलत व्यक्ति होगा तो उसे हम पकड़ लेंगे। वैसे ही आपकी मिस्टेक को ये पकड़ता है, ये ब्रैकेट। और इससे बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं है मैथमेटिक्स में, फैक्टराइजेशन। ये आपके माइंड को भी डेवलप करता है, इससे जितना हो सके आप करिए। ठीक है, यही आपका फैक्टराइजेशन कहलाता है। जब दोनों सेम हो जाएंगे वही आपका फैक्टराइजेशन हुआ। और इन दोनों को अगर हम बंद कर दें तो आपको क्या दिख रहा है, p+2, उसको आप लिख दीजिए साइड में। चलिए, ये आपका आंसर है। चलिए, आप फर्स्ट में अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो एक और देखते हैं इंजॉय के साथ। ठीक है, सेकंड आपका दिया है q² - 10q + 21। देखिए यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, अगर नंबर होता तो उसका बैक साइड इंटू हो जाता है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको, या फिर कमेंट करिए, आपको बता दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। पहले अभी क्लास हो जाए। तो लास्ट में देखिए क्या नंबर है, 21। टेबल अटेंड करिए, 1 से स्टार्ट हमेशा करिए, 121, 3 7 जा 21। अब देखिए ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 3 और 7 का ही ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, आ जाएगा। फंस गया ना भाई, 7 3 जा 21 और 7 3 ऐड करेंगे तो 10 होगा ना। चलिए रूल्स से अप्लाई करते हैं। q² किनारे कर लीजिए, प्लस परमानेंट साइन, हमने बताया था परमानेंट साइन जरूर करिएगा। एक ब्रैकेट बनाइए, सबको लिख दीजिए, बस ये -10 के प्लेस पे एक ब्रैकेट बना दीजिए। जैसे यहाँ +6 के प्लेस पे हमने एक ब्रैकेट बनाया, वैसे बाकी सभी को आप लिख दीजिए जैसा था, लिख दिए। जो आपने नंबर सेलेक्ट किया उसको आप यहाँ लिख दीजिए, 3 and
7, आप 7 3 लिखिए, 3 7, कोई मिस्टेक नहीं होगी, जैसा चाहें वैसा लिखिए। अब हमने आपको एक गिफ्ट दिया था ना साइन, यहाँ जो साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर पास रख दीजिए। दोनों में ग्रेटेस्ट आपको कौन दिख रहा है? 7 दिख रहा है, तो ये साइन को आप उठाइए और यहाँ पे कर दीजिए। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया बात। दोनों को ऐड करके ला रहे हैं 10 की माइनस करके, ऐड करके ला रहे हैं ना, तो ऐड में क्या होता है, दोनों साइन सेम होते हैं, तो ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। सिंपल, इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है। चलिए अब क्यू का इंटू कर दीजिए, जैसे नेक्स्ट स्टेप था। ये समझिए साइन है ही नहीं है, क्योंकि वो साइन का मतलब होता ही नहीं है। क्यू का -3 में -3q -7q +21, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। इन दोनों में कॉमन आपका q, कॉमन मतलब होता है जो दोनों साइड दिखे, और जो सबसे कम होता है वही कॉमन होता है। देखिए यहाँ पे q कितने हैं? 2, यहाँ पे कितने हैं? 1 ही है, तो 1 बाहर आ गया, 2 थोड़ी आएगा बेचारा, ये कहाँ पाएगा फिर। ठीक है, एक q आपका सेफ हुआ, नंबर तो कॉमन हुए नहीं थे, और ये q बाहर है तो q -3 बच गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ माइनस है, अब दोनों में क्या कॉमन है? देखिए q तो दोनों साइड है नहीं, 7 है, तो 7 के टेबल में 21 आता है, तो वो कॉमन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या सेव हुआ? q, और देखिए माइनस, ध्यान दीजिएगा, तो आपकी 2 ही जगह मिस्टेक होंगी, एक तो ये साइन में और दूसरी जगह यहीं पे। जब आप कॉमन लेंगे, देखिए प्लस लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो अंदर वाला साइन रहेगा वो बदल जाएगा। सुन लिए बात, हमने क्या बताया कि जो अंदर वाला साइन रहेगा वो बदल जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, और 7 3 21। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर नहीं हुए तो गलत है, और यही आपका फैक्टर है। और यहाँ पे क्या बचा? q -7, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। लास्ट पे क्या है आपका? 16, तो किसके टेबल पे आता है? जैसे हम कर दें 4 4 जा 16, 4 4 क्या होता है? 8, 4 -4 0, तो ये तो लॉक नहीं हो रहा है। और कुछ देखते हैं, 8 2 जा 8 -2 6। चलिए एक ठो मिल भी गया आपको माइनस वाला, दोनों प्लस में आए, इस बार एक ठो माइनस देखते हैं। रूल्स क्या था हमारा? पहले आप पूरा लिख दीजिए, प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट, ये p आप यहाँ पे कर दीजिए -16, बस ये +6 का प्लेस एक सर्कल बना दीजिए, एक ब्रैकेट, सॉरी। आपने लॉक क्या किया? नंबर 8 और 6, उसको 8 और 2 हमने लिख लिया। ऊपर कौन सा साइन है? प्लस। इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 8, वो साइन को आप उठाइए और प्लस कर दीजिए, यहाँ पे कर दिए इतना। अब दूसरे वाले को बदल दीजिए, क्यों? क्योंकि भाई इस बार हम माइनस करके ला रहे हैं, तो माइनस कब होता है? एक तो प्लस माइनस पे होता है, एक तो माइनस प्लस पे होता है। दोनों जब अलग अलग साइन हो तभी माइनस होंगे, तो एक प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा? सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो p², p का 8 में करेंगे तो 8p, -2 का p में -2p -16, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। p कॉमन है, p + 8, माइनस कॉमन है -2, क्योंकि 2 के टेबल में 16, दोनों साइड तो p है नहीं, तो 2 कॉमन है। और हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे बताया था कि माइनस कॉमन होता है तो ये साइन बदल जाता है, तो p + 2 8 जा 16। देखिए दोनों सेम हुए, ब्रैकेट हो गए ना, तो अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो वही आपका फैक्टराइज कहलाता है। उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है? p - 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, और ये बात अपने माइंड में रखे रहिएगा, क्योंकि आपको 9th में भी अवेलेबल है, ये आपको करना पड़ेगा, और 10th में भी करना पड़ेगा, 11th में भी करना पड़ेगा अगर मैथ लेते हैं, और 12th में भी आपको करना पड़ेगा। ये आपका कंटिन्यूअसली ही रहेगा। ठीक है, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।